नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को देखेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। ये जनरल तस्वीर भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपके फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात। जस्टिस, द हारोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि ये तो मंथली रीडिंग है, इसमें आपका हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं ये बताती जाऊंगी। ट्रस्ट, हारोफेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो जो स्थिति आपका मुझे दिखाई दे रहा है बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना के कार्ड, वो आपके लाइफ में जरूर कुछ अच्छा होने जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है, मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। जैसी स्थिति चल रहा था वैसे भी आपका जो है वो शनि बकरी था, तो आपकी काम रुक रहे थे, परेशानी में थे, तो अब और आपका जो भी चीजें डिले हो रहा था, क्योंकि शनि महाराज की तो चल ही रहा था, चल के आ रहा है, 7.5 जिन लोगों का चल रहा था, तो उसमें जो भी परेशानी था अभी वो खत्म होने जा रहा है। ये मैं न्यू ईयर में बताऊंगी, 2024 का जब मैं रीडिंग करूंगी तब। तो धीरे धीरे वो शुरू हो चुका है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ने जा रहा है। कुछ जो आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम था, काम को लेके प्रॉब्लम था, तो वो सॉल्व होता जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट 10 डेज में आपको जस्टिस मिलेगी। जो भी इनजस्टिस आपके साथ हो रहा था उसमें आपको जस्टिस मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके काम बनेंगे। रिश्ते में अगर आपका कोर्ट केस चल रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी शादी अच्छी रहे होगा, मतलब शादी में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व होगा। अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे थे और वो नहीं हो रहा था, तो इस महीने की शुरुआत में इसकी चांसेस है। आपको वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब काम में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप किसी अच्छे पोस्ट को अगर डिजर्व करते थे और नहीं वो हो रहा था, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करोगे और फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा आपका। आप खुद को ग्रूमिंग करोगे, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदना, खुद का ख्याल रखना, कीमती चीजें पहनना, और जो आपका जो इमोशन जो ब्रेकडाउन होता था पहले बहुत ज्यादा, वैसे भी कैंसर तो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, लेकिन हर चीज की गहराई तक जाना उन्हें अच्छा लगता है। तो उन चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होगा। यूनिवर्स के साथ आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे। आपको लगेगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है और आपकी जो स्थिति पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा था वो अब धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। मार्च आते आते 2025 आते आते उसकी पूरी तरीके से स्थिति पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, आपको राहत मिलेगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, फिनेंशियल स्टेटस धीरे धीरे सही हो रहा है
और सही होगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, खास करके मैरिड लाइफ में कहूँगी, मैरिड लाइफ में स्थिति आएगी। अगर आपका कोई परेशानी चल रहा था तो राय आपके हक में होगा। जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ था, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। और वर्क प्लेस में भी आपको प्रमोशन आपकी डिग्निटी की हिसाब से ही मिलेगी। आप अपने काम से काम रखोगे। अभी आप बहुत ज़्यादा जो इमोशनल थे, इमोशनली हर चीज़ को सोचते थे, हमेशा इमोशनल ब्रेकडाउन होता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि आप दुखी हो, परेशान हो। उस बात का अब आप खुल के उस चीज़ को आप दिखाओगे। आप जो भी करोगे अपने बल पे करोगे, अपने हिसाब से करोगे। माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी फर्स्ट 10 डेज़ में। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आता है। कैंसर, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मेजर चेंजेस होने जा रहा है आपके लाइफ में। द फूल, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि अब डर डर के नहीं जीना है, इमोशन को कंट्रोल करना है, वो आप करोगे। बहुत ज़्यादा इमोशन में बह जाके बहुत सारा गलत डिसीजन अगर आपने ले लिया था तो अभी आप वो सब नहीं करोगे। हो सकता है इस साल के अंत से ही आप में सोच में परिवर्तन आ जाए, आपके सोच में। तो उसी का असर जो मैंने बता दिया आपको कि माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी, उसका असर मुझे दिखाई दे रहा है कि मिडिल के 10 डेज में जो है आप अपने लिए जीना शुरू कर दोगे। जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। जो मैंने खो दिया वो खो दिया, अभी जो मुझे मिल सकता है वो मुझे चाहिए। आप नए एडवेंचर के लिए जा सकते हो। खुद को ग्रूमिंग करने के बारे में मैंने कहा था कि आप अपने लिए सोचोगे, अच्छे कपड़े खरीदना, जेवर खरीदना, अपने बालों का ख्याल रखना, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, अपने लुक्स का ख्याल रखना, वो तो आप करोगे ही। आप किसी से माफ़ी मांगवा भी सकते हो, खुद भी किसी से माफ़ी मांग सकते हो कि आपको अगर ये लगे कि मैंने इसके साथ गलत किया है तो आप माफ़ी मांग भी सकते हो। और अगर आपको ये लगे कि इसने मेरे साथ गलत किया तो आप माफ़ी मंगवा भी सकते हो। और एक बात मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकते हैं बाहर की झंझट आपके सर आ जाए, लड़ाई झगड़े होने की चांसेस है। अगर आप जितना कम बोलोगे, क्योंकि आपका एग्रेशन बढ़ेगा जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से आप हर बात में एंट्री लेना पसंद करोगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। जितना हो सके कम बोलिए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा कि आपकी स्थिति फर्स्ट 10 डेज में रहेगा उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन कैंसर ये नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कभी भी किसी के दुख में आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, उनका हेल्प करने की कोशिश करता है। इसके वजह से आप दूसरों की झमेले में पड़ के अपना चैन खोते हो और उसका संभावना भी है, इसीलिए लोगों से दूर रहें। बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें। कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। हैप्पी गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। आपके घर नन्हा मेहमान आ सकते हैं, आप बच्चों की माता या पिता बन सकते हो। कुछ रिश्ते में सुधार आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर ज़रूरत पड़ा तो आप खुद भी माफ़ी मांग सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ा आप किसी से माफ़ी मंगवा भी सकते हो। इसकी वजह से बहुत सारे लोग आप पर हावी हो सकते हैं। तो जितना हो सके इन पचड़ों से दूर रहे। खुद को अ, अपने लिए सोचने में जो वक्त आप बिताना शुरू कर रहे थे फर्स्ट की 10 डेज में, उसे कंटिन्यू करें।
आप कहीं घूमने जा सकते हो, एडवेंचर के लिए जा सकते हो, उसके लिए बग लगाए, ना कि दूसरों की पचड़े में पड़ना। हेल्थ वाइज मुझे आपका कोई हेल्थ की वजह से कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रहा है। फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, धीरे धीरे इसकी रिकवरी होगी, बहुत जल्दी नहीं होगा लेकिन होगा ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है आपके काम के तरफ से, और ये धीरे धीरे होगा। देख लेते हैं अंत के जो 11 दिन है वो कैसे जाने वाला है कैंसर। 10 of Wands, Knight of Swords एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो आना ही आना था, क्योंकि शुरुआत आगाज अगर हो चुका है तो अंजाम तो अच्छा होना ही होना है। 10 of Wands, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि अंत के जो 11 दिन रहेंगे उसमें आपको बहुत सारी काम करने पड़ेंगे, काम का बोझ रहेगा, रिश्ते की बोझ, काम की बोझ, परेशानी रहेंगे, और आप अकेले उतना काम करने में सक्षम भी रहोगे। जल्दबाजी में आप सब काम करोगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो थोड़ी सी सोच समझ के काम करना। कहीं दस्तखत कर रहे हो, लिखा पढ़ी की कोई काम कर रहे हो, कहीं आप किसी को जुबान दे रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, वो कर दूंगा, तो थोड़ा सोच समझ के करना। बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वक्त है वो चेंज होने जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, कहीं से आपको थोड़े पैसे भी मिल सकते हैं, वो आपके मेहनत के परिणाम होंगे। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका जो वक्त है वो चेंज होने जा रहा है, वक्त का पहिया घूमने जा रहा है। अचानक से कहीं से आपको पैसे मिलेंगे, सडन गेन की संभावनाएं हैं, तो जल्दबाजी में काम करके चीजों को खराब ना करें। बहुत ज्यादा काम के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके बेकार की लोगों से दूर रहे, बेकार की बातों से दूर रहे। आपके साथ आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं निभाने के लिए, वो आप निभाओगे। कुछ हो सके घर वालों से अगर आपको डिस्कस करना पड़े तो घर वालों से करें, बाहर वालों से नहीं, और काम को धीरे धीरे करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अभी इसको किया फिर उसको किया, मतलब एक दिन में सारा काम निपटाने के बारे में आप सोच सकते हो, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि पूरे काम आप सारे करोगे। इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का शांत होना भी जरूरी है, और भाग्य का साथ तो आपको मिलने ही जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्थिति चेंज हो रहा है। हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। वर्क प्लेस में काम का प्रेशर बढ़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, आप में रेस्टलेसनेस बढ़ेगी। मेंटल हेल्थ आपका परेशान थोड़ा सा करेगा, लेकिन अगर आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा नहीं होगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, कहीं से आपको पैसे मिलने की भी चांसेस है, और पूरी अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो धीरे धीरे आप बहुत अच्छी स्थिति की तरफ जा रहे हो। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देता है। हम्म बहुत अच्छा कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, टेक एक्शन।
एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। जैसा कि मैंने कहा कि मार्च के बाद से आपका जो स्थिति है वो धीरे धीरे चेंज होने जा रहा है। जो भी परेशानी आपका था वर्क प्लेस को लेके, पैसों को लेके, काम को लेके, रिश्ते को लेके, ये सारा चीज खत्म होने जा रहा है। तो दिसंबर की ये रीडिंग है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। और कुछ हफ्तों में आपका जो परेशानी है, 4 हफ्ते बाद ही मतलब तो नए साल गिर रहे हैं, और उसके बाद भी धीरे-धीरे आपका जो स्थिति है वो बदलने जा रहा है। टेक एक्शन, अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि कार्ड पहले भी आया था कि आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, आपके पास बहुत सारा काम का ज़िम्मेदारी रहेगा, तो आप उसको कर सकते हो। रुकने की ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। आलसीपन में आप अपना काम को खराब ना करें। जो आप सोच रहे हो वो कर डालिए, और वो करने के पहले थोड़ा सा सोच समझ के उसमें आप जाइए। ऐसा नहीं कि जल्दी मुंह उठाए और चले गए और गलत करके चले आए, ऐसा ना करें। सोच समझ के काम का शुरुआत करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।